सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट बचा है प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल का, सॉरी रशियन फॉर्मेलिज्म का, जो कि है प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल। तो उसे ख़त्म कर लेते हैं। नाउ आई होप एंड आई विश कि आप लोगों ने पहले मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल और ओपोजैस की वीडियोस देख ली होगी। वो दोनों देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा व्हाट रशियन फॉर्मेलिज्म वर्क एंड हाउ टू डिफरेंट ग्रुप्स टिल नाउ हैव इस वीडियो तक कैसे उन दो ग्रुप्स ने डील किया है इसके साथ, और अब ये तीसरा ग्रुप है। तो आपको ये समझने में और ज़्यादा मज़ा आएगा और ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो शुरू करते हैं ये वाले वीडियो। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल। द प्राग स्कूल और प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल इज़ अ लैंग्वेज एंड लिटरेचर सोसाइटी। इट्स पहले तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मतलब यहाँ पे जो मेन कंसर्न था दैट वाज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू। या लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अच्छा, उसके बाद क्या, इट स्टार्टेड इन 1926 एज अ ग्रुप ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोलॉजिस्ट्स एंड लिटरेरी क्रिटिक्स इन प्राग। ठीक है, कैसे ये शुरू हुआ था एक ग्रुप की तरह, जहाँ पे लिंग्विस्ट थे, फिलोलॉजिस्ट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक्स थे, particularly in Prague. The Prague school has had a significant continuing influence on लिंग्विस्टिक्स एंड सिमियोटिक्स। तो लिंग्विस्टिक एंड सिमियोटिक्स पे इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। किसका? प्राग लिंग्विस्टिक स्कूल का, या अगेन प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स का, या प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल का बेटर से। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल इंक्लूडेड द रशियन एमिग्रेस रोमा जैकबसन, जिसको आपने रोमा जैकबसन को पहले भी देखा है मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल में। उसके बाद निकोलाई ट्रूबेत्सोय एंड सर्गेई काट्सेवित्स्की एज वेल एज फेमस शे लिटरेरी स्कॉलर्स रेनोवेलैक एंड जॉन मुकरब्स्की। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज हो जाता है व्हेन यू मूव टू शे या सिजे, जैसे many people pronounce it in different ways, right? So ये है आपके कुछ people who were involved with the Prague linguistic school of circle. अच्छा, so this is all that has been asked in UGC net till now. लेकिन there is one more name of Zvitan Todorov. He was not a member of the original Prague linguistic circle as such नहीं थे, but उनकी ideas जो थी वो deeply associated थी with Prague school and with Russian formalism. So इसीलिए इनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ही वॉज अ बल्गेरियन फ्रेंच हिस्टोरियन, फिलोसोफर, स्ट्रक्चरलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, सोशोलॉजिस्ट एंड असेइस्ट। ठीक है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। और उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स क्या क्या है, द टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन 1966 एंड द पोएटिक्स ऑफ प्रोज 1971। अब ये जो दो वर्क्स है ना, दीज हैव बीन आस्क्ड इन योर यूजीसी नेट मल्टीपल टाइम्स। शायद दोनों वर्क्स को 2 बार या 3 बार ऐसे कुछ पूछा गया है। सो इसीलिए मैंने इस वर्क को यहाँ पे रखा है, सो दैट आप लोग ये देख लो और समझ लो कि ये पूछा जाता है, इसको पूछा गया है। और बिकॉज तोदोरोव वॉज नॉट समवन हु वॉज डायरेक्टली लिंक टू दिस डायरेक्ट मेंबर, बट डिस्टेंटली ही वॉज रिलेटेड टू दिस ग्रुप, और उन्होंने कंट्रीब्यूट उन्होंने इस फॉर्म को अपनाया है जो उनके वर्क्स में दिखता है। ठीक है, और क्योंकि वो फ्रेंच पर्सन थे, हिस्टोरियन थे, फिलोसोफर थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन उनकी जो ये इंपॉर्टेंट दो वर्क्स है, द टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन एंड द पोएटिक्स ऑफ प्रोज, ये बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो बेटर यू टेक नोट ऑफ इट। एंड वन मोर थिंग, पढ़ाना तो मुझे इतना ही था आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। बहुत छोटा सा लेक्चर है, बट समथिंग दैट आई वांट टू शेयर, आई वांट यू पीपल टू मेक नोट्स ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा नोट्स बनाओगे ना, आपके लिए उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि बिकॉज आई मेक नोट्स, बहुत बार ऐसे होता है कि व्हेन आई बिगिन विथ द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग, मेरे दिमाग में आइडियाज़ ऑलरेडी क्लियर होते हैं, बट व्हेन आई पुट दम इन द स्लाइड्स एंड जब मैं उसको टाइप करती हूँ, और जितना ज़्यादा टाइप करते हो तो आप उसको बार बार पढ़ते हो, और क्योंकि आप नोट्स खुद से बना रहे हो, तो तब आपको और अच्छे से समझ में आने लगता है। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू पीपल कि यू बेटर मेक नोट्स, यू बेटर टेक नोट्स ऑफ दिस। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी वीडियोस तो यही पे, यू कैन विजिट देम 100 टाइम्स इफ़ यू वांट टू। लेकिन आई स्टिल सजेस्ट कि आप लोग नोट्स बनाओ, दैट विल बी लिटरली वेरी हेल्पफुल टू यू। साथ ही साथ मैंने अपनी चैनल पे पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ा के रखी है, फेमिनिज्म पढ़ाया है,
साइको एनालिसिस पढ़ा है, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा है, आज रशियन फॉर्मेलिज्म भी कंप्लीट हो गया, कल क्वेयर थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसका एक ही क्लास होगा। और क्रिटिसिज्म कंप्लीट किया है, यूजीसी नेट की पूरी गाइडेंस है कैसे आपको क्या करना है, मेरी जर्नी की स्टोरी है, मेरी रिसोर्सेज कैसे मैंने क्या किया है उसके रिगार्डिंग सब बताया आपको। उसके बाद मैंने ये भी शेयर किया है कि एमए और बीए में आंसर्स कैसे लिखते हैं सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो सब है मेरे चैनल पे, ठीक है। सो यू कैन विजिट दिस वीडियोस, ऑल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनके लिए भी इक्वली हेल्पफुल हो जाए। आपके जूनियर्स कोई है जो, अगर आप यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपके कोई जूनियर्स है जिसको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेयर थ्योरी. Until then, thank you and bye bye.